दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का जवाब हाँ होगा तो कुछ लोगों का जवाब नहीं होगा। आज हम आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं। भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व का कई व्यक्तियों के विशेष के विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, यह मात्र एक वहम है। तो वही कई लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भूत प्रेत या आत्माएं होती हैं। नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एमंस नाम की महिला अपने 3 बच्चों और माँ रोजा के साथ इंडियाना राज्य के गौरी में कैरोलिना स्थान के एक किराए के घर पर रहने के लिए आई। शुरुआत में ही यह घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार से पहली घटना का सामना हुआ जब उनके घर में एक साथ लाखों काली बड़ी मक्खियां घुस आई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह था कि दिसंबर की कड़कती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि यह मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में उन मक्खियों का वहां पे होना किसी अजूबे से कम नहीं था। इंडिपेंडेंट के एक खबर के मुताबिक लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट के सीढ़ियों के पास किसी की कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाजों का आना बंद नहीं हुआ था। एक बार लटोया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने उस साये का पीछा करने की कोशिश किया तो वहाँ जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान या आत्माओं का साया है, लेकिन अभी पूरा सच सामने आना बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी की कमरे से किसी की रोने की आवाज आई। जब माँ के साथ लटोया अपने बेटी की कमरे में पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। जब कुछ देर बाद बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला लिया। फिर पास में ही स्थित चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ था और उनका यही डर लटोया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें यह जरूर बताया कि जिस घर में वे लोग रह रहे हैं वहाँ 1-2 नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वे लोग जल्द से जल्द खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लटोया की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वह घर नहीं छोड़ सकती। कुछ ही दिन बाद लटोया के तीनों बच्चों, जिनका उम्र 7, 9 और 12 साल की थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वे कई बार होटल जाकर रहते। दुष्ट आत्माओं का साया उन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल के स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग रह गए। इंडी स्टार के खबर के मुताबिक लटोया के 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे के दीवार पर चलते हुए छत पर वह उल्टा चढ़ने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार वालों की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूक की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूक करने के कारण ही उनके साथ यह सब कुछ हुआ। धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा परेशान करती। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद उस घर को गिरा दिया गया।